गाली ना लिखें कॉपी में, शायरी ना लिखें, गाना ना लिखें, कसम ना दें, आप कॉपी में पैसे ना डालें। देखिए हाय डियर, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो को लेकर आए हैं कि बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखें। यहाँ पे क्या है, क्या नहीं, आप कुछ भी नहीं पढ़े, आप पढ़े हो थोड़ा मोड़ा, लेकिन आपको कॉपी किस तरह से भरना है आपको यहाँ पे इस वीडियो में नॉलेज मिलेगा। अगर इस वीडियो को आप फुल वॉच कर लें तो आपको हम पक्का कहते हैं कि आप फर्स्ट डिवीजन से ही पास होंगे, ठीक है ना। अब देखिए बिना पढ़े 400 नंबर कैसे लाए हैं, आप जरूर ले आइएगा। इस वीडियो को देखने के बाद जरूर लाइएगा। अगर आप नहीं भी पढ़े तब पर भी लाइएगा, ठीक है ना। अगर आपको कुछ नहीं आता है लिखने, आपको कुछ नहीं आता है तो क्या कीजिएगा, आप कॉपी में क्या लिखिएगा वो भी बताएंगे कि आप कॉपी में क्या लिखिएगा। अगर आपको कुछ नहीं आता है लिखने तो आपको कैसे लिखना चाहिए वो भी हम यहाँ पे सिखाएंगे। तो पूरी जानकारी वीडियो में देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम ले जाते हैं टिप्स नंबर 1 पे। तो टिप्स नंबर 1 पे वहाँ पे देख लीजिए। देखिए पहला टिप्स में क्या है कि सबसे पहले आप एग्जाम में काला और नीला पेन लेकर जाएं। आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप एग्जाम में काला पेन और नीला पेन दोनों पेन लेकर जाएं, ठीक है ना। और हमेशा 5 से 6 पेन को लेकर जाएं एग्जाम में, क्योंकि देखिए अगर आप एक पेन को लेकर जाइएगा, मान लीजिए कि हम एक पेन को लेकर चल गए, ठीक है ना। अब इस पेन क्या हुआ, चलते चलते रुक गया, चाहे नहीं चल रहा है, तो वहाँ पे आपको हिलने भी नहीं देता है, तो हम किसी से पेन भी नहीं मांग सकते हैं। इसलिए तो कम से कम 5 से 6 पेन लेकर जरूर जाना है, ठीक है ना, ताकि आपको वहाँ पे आसानी हो, किसी से पेन नहीं मांगना पड़ेगा। अगर आपको एक पेन खराब हो जाएगा तो आप दूसरे पेन से लिख सकते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि कम से कम 5 से 6 पेन जरूर लेकर जाइएगा। अब देखिए आपको पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न वहाँ पे मिलेगा भरने के लिए। वहाँ पे आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव मिलेगा, वहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी दिया हुआ रहेगा और एक पेपर मिलेगा, उसमें आपको 50 से जितने भी ऑब्जेक्टिव रहेगा उसको आएगा और वहाँ पे आपको रंगने का रहेगा। तो अब बात यहाँ तक आता है कि ऑब्जेक्टिव को आप किस तरह से रंगिएगा। बहुत सारे लोग होते हैं क्या गलती रंग देते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव रंगना है, इसको जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 1 का ABCD है, 2 का ABCD है, आपको जोन सा आंसर होगा उसमें आपको रंगना रहता है। तो आपको इसको किस तरह से रंगिएगा, तो देखिए जैसे कि मान लीजिए हम 1 नंबर का बना रहे हैं, ठीक ना। अब 1 नंबर में मेरा क्या है, C है आंसर सही। तो यहाँ पे जो C का गोला है ना, इस गोला को आप पूरा अच्छे तरह से ब्लू पेन से चाहे ब्लैक पेन से भरना है, ठीक है ना। इस गोला को आपको एकदम पूरा भर देना है, ये नहीं कि बीच में खाली छोड़ना है, इस तरह से छोड़ना है, ना बाहर निकालना है और ना अंदर में ही छोड़ना है, ठीक है ना। यानी कि इस गोला को आप पूरा अच्छे तरह से रंग दीजिएगा, पूरा भर दीजिएगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि अब 1 नंबर का क्वेश्चन में देखिएगा और वहाँ पे पढ़िएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे देखिएगा कि 1 नंबर का सही है कि 2 कि 3 कि डी। तो आपको जो सही रहेगा उसमें आप इस तरह से पूरा भर दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए कोई कोई क्या होता है कि इस तरह से रंगते हैं और इस तरह से बीच में छोड़ देते हैं, इस तरह से करिएगा तो आपका गलत माना जाएगा। और देखिए इस तरह से भी बाहर भी रंग देते हैं, इसी कर करके बाहर, तो यहाँ पे भी गलत हो जाएगा। आपको रंगना है और देखिए आपको सिर्फ रंगना है, तो इस गोला को क्या करना है, पूरा भर देना है, इस तरह से आपको सही माना जाएगा। इस तरह से भी नहीं करिएगा और इस तरह से भी नहीं करिएगा, यानी कि गोला के भीतर भी नहीं छोड़ना है और गोला का बाहर भी नहीं निकालना है, ठीक है ना। आपको एकदम अच्छे तरह से रंग देना है। पहला बात समझ लें। अब चलिए आपको हम दूसरा टिप्स बताते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे दूसरा टिप्स लेकर आए हैं। अब दूसरा टिप्स में क्या है, उसके देखिए ऑब्जेक्टिव का जब आप प्रश्न को पूरा भर लीजिएगा ना, आप उसमें क्वेश्चन में देखिएगा कि कौन सा आंसर सही है, उस तरह से भर लीजिएगा। तो आपको क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव का जो भरिएगा उसको आपको ले लेगा वहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद आपको सब्जेक्टिव का प्रश्न मिलेगा और समय 3 घंटा आने की 15 मिनट। 15 मिनट जो दिया जाता है ना, उसमें आपको सवाल को पढ़ना रहता है कि पहले उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए कि उसमें कह क्या रहा है। 15 मिनट दिया जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अब उसमें जो आपको 3 घंटा तो आपको मिलेगा समय बनाने के लिए और 15 मिनट एक्स्ट्रा देता है आपको उसको क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और देखिए पहला पेज में आपको काट कूट नहीं लिखना है, यानी कि जब पहला पेज में आपको बनाइएगा ना सब्जेक्टिव का, तो बहुत सारे लोग होते हैं कि इस तरह से काट काट के लिखते हैं। तो अगर आपको गलती भी हो जाए तो अच्छे तरह से काटिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन कट कुट करके नहीं लिखना है। आपको किस तरह से लिखना है चलिए हम वहाँ पे बताते हैं। अब देखिए दोस्तों आपको किस तरह से लिखना है। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले अगर
इस तरह से ऊपर में हेडिंग दे दीजिएगा कि प्रश्न उत्तर नंबर आने की 10 का आप क लिख रहे हैं, 10 का आप क का आंसर लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से लिख लीजिएगा। उसके बाद क लिख रहे हैं ना, तो सवाल ऊपर लिख लीजिएगा, उसके बाद आंसर इस तरह से उत्तर डालकर नीचे लिख लीजिएगा। इस तरह से जब लिखिएगा तो वहाँ पे आपको कॉपी जो चेक करता है, अगर इस तरह से देखेगा तो कहेगा हाँ सही से, अगर गलत भी लिखा हुआ रहेगा ना तो बोलेगा कि अगर सही से इस तरह से लिखा हुआ है तो सही ही लिखा होगा, ठीक है ना। सिर्फ आपको इतना तक देखेगा कि किस तरह से लिखा हुआ है। देखिए अगर आपको देखिए आप बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। ये जो क्या हुआ, सवाल हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, उत्तर हुआ। तो देखिए अगर आपको इस सवाल का उत्तर लिखने के लिए नहीं आता है तो आप कैसे लिखिएगा, यहाँ पे हम बताएं ना कि किस तरह से लिखिएगा। तो देखिए अब देखिए जैसे कि इस सवाल में ही, सवाल जो है सवाल में ही आंसर छुपा हुआ रहता है। क्या है कि यहाँ पे देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने तब उपस्थित हुआ। देखिए यहाँ तक जो है सवाल से ही लिखा हुआ है कि नहीं है। उसके बाद बीच में कुछ भी लिख लीजिएगा। अगर आपको आता है तो आप उस आंसर को ही लिखिएगा, लेकिन आपको नहीं आता है तो आप क्या करिएगा कि आप यहाँ पे बीच में 2 लाइन कुछ भी लिख लीजिएगा, फिर ऊपर का 1 लाइन यहाँ पे नीचे लिख लीजिएगा। क्या है देखिए ऊपर का 1 लाइन नीचे लिखा हुआ है ना कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पे नाखून क्यों बढ़ते हैं लिखा हुआ है। तो इस तरह से आंसर और क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आपके लिए टिप्स बताएं, ठीक है ना। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे हम अब देखिए आपको बताने वाले हैं कि पहला पेज में कटकुट नहीं करना है। अगर आपको गलत हो जाए आने की, कहीं आपको कुछ भी शब्द की जगह पे मान लीजिए कि यहाँ पे हमको पिताजी लिखना था, ठीक है ना। अब पिताजी के जगह पे हमको कुछ गलत शब्द लिखा गया, क्या लिखा गया, गलत। तो अब हम इसके जगह पे हम किस तरह से काटेंगे, आपको काटना ही पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, इस तरह से सिर्फ काटेगा 1 लाइन खींचकर, इस नहीं कि ऐसे करके काटेगा। अगर इस तरह से काटेगा तो वहाँ पे गलत माना जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इस पर आपको सिर्फ 1 लाइन चला देना है तो वहाँ पे सही माना जाएगा। और ज़्यादा कटकुट करने की ज़रूरत भी नहीं है, ज़्यादा कटकुट करिएगा ही नहीं, ठीक है ना। अब देखिए आपको अगर राइटिंग तो सबसे अच्छे से अच्छे तरह से लिखना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, अब देखिए दोस्तों आपको क्या करना है। अब यहाँ पे इसको समझ गए कि पहला पेज में आपको कट करना ही लिखना है, तो समझ गए ना कि अगर कट भी करना है तो किस तरह से कट करना है। अब देखिए यहाँ पे अच्छा से अच्छा राइटिंग लिखना, साफ साफ लिखना। तो अच्छा से अच्छा राइटिंग किस तरह से लिखेंगे, साफ साफ राइटिंग किस तरह से लिखेंगे, चलिए हम आपको यहाँ पे बताते हैं, ठीक है ना। जैसे कि देखिए अगर आपको साफ साफ राइटिंग लिखना है तो यहाँ पे लिख लेते हैं राम आम खाता है, ठीक है ना। इस तरह से आने की राम के लिखकर यहाँ पे कुछ स्पेस छोड़ दीजिएगा, फिर आम को लिखकर यहाँ पे स्पेस छोड़ दीजिएगा, और फिर यहाँ पे स्पेस छोड़ दीजिएगा। इस तरह से लिखिएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे लिखिएगा मोहन, उसके बाद यहाँ पे लिख ले माने कि क्या, यानी कि इसके बीच में यहाँ पे लिखना है और इसको छोड़े इसके यहाँ नीचे यहाँ पे लिखना है। तो इस तरह से लिखिएगा तो आपका राइटिंग भी अच्छा होगा और आप साफ साफ लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि अच्छा से अच्छा राइटिंग लिखना, साफ साफ लिखना कॉपी पे सीख गए होंगे, ठीक है ना। तो अब चलिए आपको दूसरा स्टेप भी सीख गए होंगे, अब आपको हम तीसरा टिप्स देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको टिप्स नंबर 3 यानी कि टिप्स नंबर 3 लेकर आ गए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, जब आपको प्रश्न मिलेगा तो पहले उसको सही से पढ़ें, यानी सबसे पहले उसको सही पढ़ लें, ठीक है ना। उसके बाद कॉपी में कुछ गलत शब्द को ना लिखें। जैसे कि देखिए बहुत सारे लोग होते हैं ना, नहीं आता है लिखने के लिए, तो क्या करते हैं कुछ भी लिख देते हैं। जैसे कि देखिए गाली ना लिखें कॉपी में, शायरी ना लिखें, गाना ना लिखें, कसम ना दें, आप कॉपी में पैसे ना डालें। देखिए बहुत सारे कॉपी चेक होता है, आप सभी देखे होंगे। तो क्या रहता है, कॉपी के पेज में घुसाकर पैसा डाला हुआ रहता है, ठीक है ना। तो पैसे डालने से क्या होगा, पैसे डालने से और आपका नंबर कटेगा, इसलिए आप पैसा को ना डालें। गाली को ना लिखें, गाना को ना लिखें, शायरी को ना लिखें, किसी का नाम ना लिखें, किसी के बारे में ना लिखें कि हम ऐसे हैं वैसे हैं। उस तरह से अगर इस सब शब्द को आप उपयोग कीजिएगा तो आपका नंबर और काटा जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इस सब जो कस्में नाते इस सब नहीं लिखिएगा, आपको लिखना ही है तो कुछ अच्छा लिख दीजिए। देखिए अब आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर आपको कुछ नहीं आता है लिखने के लिए, ठीक है ना, तो सबसे पहले जानते हैं क्या कीजिएगा, ऊपर में सवाल लिख लीजिएगा और सवाल का ही 2 लाइन नीचे आंसर में लिख लीजिएगा और बीच में 2 लाइन कुछ भी घुसा दीजिएगा और नीचे में फिर आप सवाल को 1 लाइन नीचे भी लिख लीजिएगा। तो आप अच्छे तरह से पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिखिएगा ब्लू पेन से,
चाहे ब्लैक पेन से और आंसर को लिखिएगा ब्लू पेन से, ठीक है ना। तो आपको अच्छा नंबर भी मिलेगा और अच्छे तरह से आपको जांचा जाएगा, तो वहाँ पे कॉपी आपको अच्छे तरह से जांचा जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इस सब चीज़ें को इस्तेमाल ना करें वहाँ पे जाकर, और इस इस्तेमाल करिएगा तो आपका जो है नंबर काटा ही जाएगा। और आपको नहीं भी आता है तो अगर आप अच्छे तरह से लिखिएगा तो कम से कम 2 नंबर 5 नंबर का रहेगा, तो कम से कम 2-3 नंबर तो ज़रूर मिलेगा आपका। इसलिए इस सब बातें को इस्तेमाल ना करिएगा। तो आपको हमारे 3 टिप्स कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आकर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज का वीडियो हमें ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक ले बाय बाय, टाटा।